भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 22वीं संहिता चल रही है और 30 अध्याय हो चुके हैं। 31वें अध्याय से शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्युर्वाच स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्ण पंचावरण मार्गतः योगेश्वरमिदं पुण्यं कर्म येन समाप्यते। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूँगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जय जय जगदेकनाथ शंभो प्रकृति मनोहर नित्य चित्त स्वभाव अतिगत कलुष प्रपंच वाचा मपि मनसां पदवीमतीत तत्त्वम्। जगत के एकमात्र रक्षक नित्य चिन्मय स्वभाव प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुँच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेष्टित स्वात्मतुल्य महाशक्ति जय शुद्ध गुणार्णव। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है। आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है, आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं। आपकी जय हो। अनंत कांति संपन्न जया सदृश विग्रह अतर्क महिमाधार जया नाकुल मंगल। आप अनंत कांति से संपन्न हैं, आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आप अतर्क महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। आपकी जय हो। निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय निरंतर परानंद जय निर्वृत्ति कारण। निरंजन निर्मल आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परम आनंदमय शांति और सुख के कारण आपकी जय हो। जयाति परमैश्वर्य जयाति करुणास्पद जय स्वतंत्र सर्वस्व जया सदृश वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं क्षमता नहीं है। आपकी जय हो, जय हो। जयावृत महाविश्व जयानावृत केनचित् जयोत्तर समस्तस्य जयात्यनंत निरुत्तर। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं। आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जयाद्भुत जया क्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय जयामेय जयामाय जया भव जयामल। आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो। आप अक्षुद्र अर्थात महान हैं, आपकी जय हो। आप अक्षत हैं अर्थात निर्विकार हैं, आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। अप्रमेय परात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो, जय हो। महाभुज महासार महागुण महाकथ महाबल महामाय महारस महारथ। महाबाहु महासागर महागुण महती कीर्ति कथा से युक्त महाबली महामायावी महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। नमः परम देवाय नमः परम हेतवे नमः शिवाय शांताय नमः शिवोत्तराय ते। आप परम आराध्य को नमस्कार है, आप परम कारण को नमस्कार है, शांत शिव को नमस्कार है और आप परम कल्याणमय प्रभु को नमस्कार है। त्वदधीनमिदं कृतस्नं जगद्धि ससुरासुरम् अतस्त्वद्विहिताम् आज्ञां क्षमते कोटिवर्तितुम्। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है, अतः आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में कौन समर्थ हो सकता है।
अयं पुनर्जनो नित्य भवेदेक समाश्रयः भवान् तोऽनुगृह्यास्मै प्रार्थितं संप्रयच्छतु। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, अतः आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जयाम्बिके जगन्मातर जय सर्व जगन्मयी जयानवधिकैश्वर्ये जयानुपमं विग्रहे। अंबिके जगन्माता आपकी जय हो, सर्व जगन्मयी आपकी जय हो, असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो, आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। जय बांगमन सातीते जयाचिध्वांत भंजिके जय जन्म जराहीने जय कालोत्तरोत्तरे। मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो, अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो, जन्म और जरा से रहित ओमे आपकी जय हो, काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। जयानेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिये जय विश्वसुराराध्ये जय विश्व विजृंभिणी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो, विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो, समस्त देवताओं की आराधनीय देवी आपकी जय हो, संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। जय मंगल दिव्यांगी जय मंगल दीपिके जय मंगल चारित्रे जय मंगलदायनी। मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो, मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो, मंगलमय चरित्र वाली सर्वमंगले आपकी जय हो, मंगलदायिनी आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्तये त्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगत् त्वय्येव लीयते। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। त्वद्विनातः फलं दातुम् ईश्वरोऽपि न शक्नुयात् जन्म प्रभृति देवेशि जनोऽयं त्वदुपाश्रितः अतोऽवश्य तव भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। पंचवक्त्रो दशभुजः शुद्ध स्फटिक सन्निभः वर्ण ब्रह्म कला देहो देवः सकल निष्कलः शिवमूर्ति समारूढ़ः शान्त्यतीतः सदा शिवः भक्त्या मयार्चितो मह्यं प्रार्थितं संप्रयच्छतु। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है, वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं, आप सकल और निष्कल देवता हैं, शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं, शांत अतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है, आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदा शिवांकुमारूढ़ा तिरिच्छा शिवा हुया जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। शिवयोर्दयितो पुत्रो देवो हेरम्बषण्मुखौ शिवानुभावौ सर्वज्ञौ शिवज्ञानामृतासिनौ तृप्तौ परस्परं स्निग्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्कृतौ च सदा देवौ ब्रह्माद्यैस्त्रिदशैरपि सर्वलोकपरित्राणं कर्तुमभ्युदितौ सदा स्वेच्छावतारं कुर्वन्तौ स्वांशभेदैरनेकशः ताविमौ पार्श्वे नित्यमित्थं मयार्चितौ तयोराविर्भवौ
भाग्यं पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम्। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र, शिव के समान प्रभावशाली, सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित होकर उन दोनों की आज्ञा लेकर प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। शुद्ध स्फटिक संकाशु मीशानाख्यं सदाशिवं मूर्धाभिमानिनी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः। शिवार्चनरतं शान्तं शान्त्यतीतं क्षमास्थितं पंचाक्षरान्तिं बीजं कलाभिः पंचाभिर्युतं। प्रथमावरणे पूर्वं शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है, परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानिनी मूर्ति है, शिवार्चन में रत हैं, शांत हैं, शांत्यतीत कला में प्रतिष्ठित हैं। आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज स्वरूप 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित हैं। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। बाल सूर्य प्रतीकाशं पुरुषाख्यं पुरातनं पूर्ववक्त्राभिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः। शान्त्यात्मकं मरुत्संस्थं शम्भोपदार्चने रतं प्रथमं शिवबीजेषु कलासु चतुष्कलं। पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात परमेष्ठी शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन परायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रार्थना सफल करे। अंजनादि प्रतीकाशं घोरं घोरविग्रहं देवस्य दक्षिणं वक्त्रं देवदेव पदार्चकं विद्यापदं समारूढं वह्निमण्डलमध्यगं द्वितीयं शिवबीजेषु कलास्वष्टकलान्वितं शम्भोः दक्षिणादिग्भागे शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवाधिदेव शिव के चरणों का पूजक है, विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है, शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकला युक्त है एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। कुंकुम छोद शंकासम वामाख्यम बरवेशधृक वक्त्रमुत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायं प्रतिष्ठितं वारिमण्डलमध्यस्थं महादेवार्चने रतं तुरीयं शिवबीजेषु 13 कलान्वितं देवस्योत्तरदिग्भागे शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो कुंकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान
जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्तपीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा काल में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है। शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। सुखे शंख कुंदेन्दु धवलम सद्याख्यम सौम्य लक्षणम शिवस्य पश्चिमं वक्त्रम शिवपादार्चने रतं निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितं तृतीयं शिवबीजेषु कलाभिश्चाष्टभिर्युतं देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात हैं, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत हैं, निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है, शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दे। शिवस्य तु शिवायाश्च हरन्मूर्ति शिव भाविते तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हों, उन्हीं दोनों की आज्ञा सिरोधारी करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियाँ शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। शिवस्य च शिवायाश्च ब्रह्मणा शिव भाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियाँ शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी इस कामना सफल करें। शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियाँ शिव के आश्रित रहे, उन्हीं दोनों की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। अस्त्रमूर्ति च शिवयोर्नित्यम् अर्चन तत्परे सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियाँ नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रहकर उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्रः कालो विकरणस्तथा बलो विकरणश्चैव बलप्रमथनः परः सर्वभूतस्य दमनस्ता दृशाश्चाष्टशक्तयः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकरण बल विकरण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन, ये 8 शिव मूर्तियाँ तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियाँ वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकरणी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येकनेत्रकः एकरुद्रस्त्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिखण्डिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीया वर्णैर्चिताः ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी, ये 8 विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 मूर्तियाँ यानी शक्तियाँ अनंत सूक्ष्मा शिवा अथवा शिवोत्तमा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, त्रिमूर्ति, श्रीकंठी और शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनःकामना पूर्ण करें। भवाद्या मूर्तयश्चाष्टौ तासामपि च शक्तयः
मूर्तयः महादेवादयश्चान्ये तदैकादशमूर्तयः शक्तिभिः सहिताः सर्वे तृतीयावर्णे स्थिताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्। भाव आदि 8 मूर्तियाँ और उनकी शक्तियाँ तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियाँ जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। वृषराजो महातेजा महामेघ समश्वनः मेरुमंदर कैलास हिमाद्रिशिखरोपमः सिताभ्रशिखराकार ककुदा परिशोभितः महाभोगीन्द्रकल्पेन बालेन च विराजितः रक्तास्य शृङ्गचरणो रक्तप्रायविलोचनः पीवरोन्नतसर्वाङ्गः सुचारुगमनोज्ज्वलः प्रशस्तलक्षणः श्रीमान् प्रज्वलन्मणिभूषणः शिवप्रियः शिवाशक्तिः शिवयोर्ध्वजवाहनः तथा तच्चरणन्यास पाविता परिविग्रहः गोराजपुरुषः श्रीमान् श्रीमच्छूलबरायुधः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समिकामं प्रयच्छतु। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और हिमालय के, मुझे लग रहा है जैसे इसमें कोई लाइन छूट गई है, इसलिए मैं ये श्लोक, अच्छा इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन दी गई थी श्लोक में। ठीक है, सही है। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुद से शोभित हैं, महानागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख सिंह और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्रायः लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। नंदीश्वरो महातेजा नगेंद्र तनयात्मजः सनारायण कैर्दे नित्यम् अभ्यर्च्य वंदितः सर्वस्यान्तः पुरद्वारे सार्धं परिजनैः स्थितः सर्वेश्वर समप्रख्यः सर्वासुरविमर्दनः सर्वेषां शिवधर्माणां मध्यक्षुत्वेऽभिषेचितः शिवप्रियः शिवाशक्तः श्रीमच्छूलबरायुधः शिवाश्रितेषु संसक्तस्त्वनुरक्तश्च तैरपि सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समिकामं प्रयच्छतु। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय शिव में ही अनुरक्त हैं तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को सिरोधारी करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें।
महाकालो महाबाहुर्महादेव इवापरः महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोरर्चकः सदा शतकृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं। इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञः सशास्ता विष्णोः परातनुः महामोहात्मतनयो मधुमासासवप्रियः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समिकामं प्रयच्छतु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधुफल का गूदा और आशव जिन्हें प्रिय हैं, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा बाराही चैव माहेन्द्री चामुंडा चंड विक्रमा एता वै मातरः सप्त सर्वलोकस्य मातरः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वर शासनात्। ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी बाराही माहेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। मातंग वदनो गंगो माँ शंकरात्मजः आकाश देहो दिग्बाहुः सोम सूर्याग्निलोचनः ऐरावतादिभिः दिग्गजैर्नित्यमर्चितः शिवज्ञानमदोद्भिन्ना स्त्री दशानां विघ्नकृच्चासुरादीनां विघ्नेशः शिवो भावितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेदिशतु कांक्षितम्। जिनका मतवाले हाथी का सम्मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश जी शिव से भावित होकर शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। सन्मुखः शिव शंभूतः शक्तिवज्रधरः प्रभुः अग्नेश्च तनयो देवो ह्यपर्णात्तनयः पुनः गंगायाश्च गणाम्बायाः कृत्तिकानां तथैव च विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः इंद्रजिच्चेन्द्रसेनानीस्तारकासुरजित् तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा तप्तचामीकरप्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्। शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चकः सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञं समेदिशतु कांक्षितम। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा अर्थात शिवा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधारी करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु कांक्षितम्। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात उल्काकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विवृद्ध्यर्थम ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात् शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रुवोरन्तर्निःसृता दाक्षायणी सती मेना तथा हेमवती ह्युमा कौशिक्याश्चैव जननी भद्रकाल्यास्तथैव च अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथैव च शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु कांक्षितम्। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात उल्का अर्थात लुकाठी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों भौहों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी सती मैना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी भद्रकाली अपर्णा और पाटला की जननी हैं, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा से उद्धारे करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। चंडः सर्वगणेशानः शंभुर्वदन शंभवः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु कांक्षितम्। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणपः श्रीमान शिवासक्तः शिवप्रियः आज्ञया शिवयोरेव समे कामं प्रयच्छतु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनः कामना पूर्ण करें। भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः प्रयच्छतु समे कामं प्रत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा लेकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हेमकुंदेन्दुसन्निभः भद्रकाली प्रियो नित्यं मातृणा चाभिरक्षिता यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः उपेन्द्रेन्द्रयमादीनां देवनामङ्गतक्षकः शिवस्यानुचरः श्रीमान् शिवशासनपालकः शिवयो शासनादेव समे दिशतु कांक्षितम्। हिमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उनके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दें। सरस्वती महेशस्य वाक्सरोज समुद्भवा शिवयोः पूजने सक्ता सा मे दिशतु कांक्षितम्। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णवोर्वक्षः स्थिता लक्ष्मी शिवयोः पूजने रता शिवयोः शासनादेव सा मे दिशतु कांक्षितम्। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महामोटी महादेव्यः पाद पूजा परायणा तस्या एव नियोगेन सा मे दिशतु कांक्षितम्। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। कौशिके सिंहमारूढ़ा पार्वत्याः परमाश्रुता विष्णोर्निद्रा महामाया महामहिषमर्दिनी निशुम्भ शुम्भ संहर्त्री मधुमासा सौ प्रिया संस्कृत
शासनम मातु सा मे दिशतु कांक्षितम। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महामहिष मर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रा रुद्र शम प्राख्या प्रमथाः प्रथितौजसा भूताख्याश्च महावीर्या महादेव समप्रभाः नित्यमुक्ता निरूपमा निर्द्वन्द्वा निरुपल्लवाः सशक्तयः सानुचराः सर्वलोक नमस्कृताः सर्वेषामेव लोकानां सृष्टिसंहरणक्षमाः परस्परानुरक्ताश्च परस्परमनुव्रताः। शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिताः सौम्या घोरास्तथा मिश्रा चान्तरालद्वयात्मिका विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु वै। समान तेजस्वी रुद्रगण प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान ओजस्वी तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले रूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्याः प्रिय सखी वर्गो देवी लक्षण लक्षितः सहितो रुद्र कन्याभिः शक्तिभिश्चाप्यनेकशः तृतीयावर्णे शम्भोर्भक्त्या नित्यं समर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समिदिशतु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। दिवाकरो महेशस्य मूर्तिः दीप्तसुमण्डलः निर्गुणो गुणसंकीर्णः तथैव गुणकेवलः अविकारात्मकश्चाद्यः एकः सामान्यविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिलयक्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ति पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभोः पूजितश्चानुगैः सह शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समिदिशतु मंगलम्। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार हैं, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है, सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकर षडंगानि दीप्ताद्याश्चाष्टशक्तयः आदित्यो भास्करो भानु रविश्चेत्यनुपूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुचादित्यमूर्तयः विस्तरा सुतरा बोधिन्या अप्यायन्ये पराः पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः
शक्तयः सोमादिकेतुपर्यन्ता ग्रहाश्चस्यो भावितः शिवयोराज्ञया नुन्ना मङ्गलं प्रदिशन्तु मे यथ अथवा द्वादशादित्याः तथा द्वादशशक्तयः ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसां गणाः ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा सप्तगणाश्चैते सप्तछन्दोमयामहयाः बालखिल्यादयश्चैव सर्वेषोपदार्चकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छहों अंग, उनकी दीप्ता, आठ शक्तियाँ आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियाँ और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियाँ। चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियाँ तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामीणी, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय अश्व, बालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्माथ देव देवस्य मूर्तिभूमण्डलाधिपः चतुष्टिगुणैश्वर्यो बुद्धितत्त्वे प्रतिष्ठितः निर्गुणो गुणसंकीर्णः तथैव गुणकेवलः अविकारात्मको देवः ततः साधारणः पुरः असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थितिलयक्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभोः पूजितश्च सहानुगैः शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समिदिशतु मंगलम। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप हैं, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव, शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालश्च पुरुषः सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातनः प्रजानां पतयश्चैव दक्षाद्या ब्रह्मसूनवः 11 सपत्नीका धर्मः संकल्प एव च शिवार्चनरताश्चैते शिवभक्तिपरायणाः शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन होकर मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारश्च तथा वेदाः सेतिहास पुराणकाः धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्राणि विद्याभिर्वैदिकीभिः समन्विताः परस्परा विरुद्धार्थाः शिवप्रकृतिपादकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधारी करके मेरा मंगल करें।
अथ रुद्रो महादेवः शम्भोर्मूर्तिः गरीयसी वाहनेयमण्डलाधीशः पौरुषेश्वर्यवान् प्रभु शिवाभिमानसम्पन्नो निर्गुणास्त्रिगुणात्मकः केवलं सात्विकश्चापि राजसश्चैव तामसः अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादिकरणात् पृथक् ब्रह्मणोऽपि शिरश्छेत्ता जनकः तस्य तत्सुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णोरपि नियामका बोधकश्च तयोर्नित्यमनुग्रहकरः प्रभु अण्डस्यान्तर्बहिर्वर्ती रुद्रो लोकद्वयाधिपः शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समिदिशतु मंगलम्। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिवत्व का अभिमान जागृत है। वे निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडंगानि विद्येशानां तथाष्टकं चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चिकाः शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूपभूत ईशान आदि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग, 8 विद्येश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को सिरोधारी करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परा तनुः वारितत्वाधिपः साक्षात् व्यक्तपदसंस्थितः निर्गुणः सत्त्वबहुलः तथैव गुणकेवलः अविकाराभिमानी च त्रिसाधारणविक्रियः असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादिकारणात् पृथक् दक्षिणाङ्गभवेनापि स्पर्धमानः स्वयंभुवा आद्येन ब्रह्मणा साक्षात् सृष्टः सृष्टा च तस्य तु अण्डस्यान्तर्बहिर्वर्ती विष्णुर्लोकद्वयाधिपः असुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुजः प्रादुर्भूतश्च दशधा भृगुशापच्छलादिः भूभारनिग्रहार्थाय स्वेच्छया वातरतचितौ अप्रमेय बलो मायी मायया मोहयन् जगत् मूर्तिं कृत्वा महाविष्णु सदा विष्णुमथापि वा वैष्णवैः पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयाशने शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समेदिशतु मंगलम्। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्वगुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि, पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं।
भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है, वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो निरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः संकर्षणः चतस्रो मूर्तयो हरेः मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तुरगवक्त्रकः चक्रं नारायणशास्त्रं पाञ्चजन्यं च सारङ्गकं सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्रीहरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणाष्ट, पांचजन्य तथा सारंग धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिवभाविता शिवयोः शासनादेता मंगलम प्रदिशन्तु मे। प्रभा सरस्वती गौरी तथा शिव के प्रति भक्तिभाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रो अग्निश्च यमश्चैव निरतिर्वरुणस्तथा वायुः सोमः कुबेरश्च तथेशानस् त्रिशूलधृक् सर्वे शिवार्चनरताः शिवसद्भावो भाविताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूलमथ वज्रं चा परस्तथा परशु सायकौ खड्गपाशाङ्कुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तमः दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृष रूप धरो देवः शौरभेयो महाबलः बड़वाख्यानलस्पर्धी पंचगोमात्रभिर्व्रतः वाहनत्वमनुप्राप्तस् तपसा परमेशयोः तयोराज्ञं पुरस्कृत्य समिकामं प्रयच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़वानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गो माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। उन दोनों की आज्ञा सिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदाशु नंदासुरभिः सुशीलाशुमनास्तथा पंचगोमातरश्वेताः शिवलोके व्यवस्थिताः शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चनपरायणाः शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वांछितम्। नंदाशु, नंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 गो माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव और शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमूत सन्निभः द्रष्टांकरालवदनः स्फुरद्रक्ताधरोज्ज्वलः रक्तोर्ध्वमूर्धजः श्रीमान् भ्रगुटिकुटिलेक्षणः रक्तव्रतत्रिनयनः शशिपन्नगभूषणः नग्नः त्रिशूलपाशाशिक पालोद्यतपाणिकः भैरवो भैरवैः सिद्धैः योगनिविष्टसंवृतः क्षेत्रे क्षेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सतां शिवप्रणाम परमः शिवः सद्भावभावितः शिवाश्रितान् विशेषेण रक्षन् पुत्र
मंत्राणि वौरशान् सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समिदिशतु मंगलम। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आँखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पास, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की और पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंघादयस्तस्य प्रथमा वर्णेर्चिताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम। ताल, जंघ आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवद्याश्च ये चान्ये समन्तात् तस्य वेष्टिताः तेपि माननुग्रहणन्तु शिव शासन गौरवात्। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को और सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाद्याश्च मुनयो दिव्या देवैश्च पूजिताः साध्या नागाश्च ये देवा जनलोक निवासिनः विनिवृत्ताधिकाराश्च महर्लोक निवासिनः सप्तर्षयस्तथान्ये वैमानिकगणैः सह सर्वे शिवार्चनरताः शिवाज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञया मह्यं दिशन्तु समकांक्षितं। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महर्लोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाद्याः पिशाचान्ताः चतस्रो देवयोनयः सिद्धा विद्याधरास्त्याश्च ये चान्ये नभश्चराः असुरा राक्षसाश्चैव पातालतलवासिनः अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वैनतेयादयो द्विजा कूष्माण्डा प्रेतबेताला ग्रहा भूतगणाः परे डाकिन्यश्चापि योगिन्यः साकिन्यश्चापि तादृशाः क्षेत्रारामग्रहादीनि तीर्थान्यायतनानि च द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च गिरयश्च सुमेर्वाद्याः काननानि समन्ततः पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो मृगाः भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वराः अण्डान्यावरणैः सार्धं मासाश्च 10 दिग्गजाः वर्णाः पादानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपैः ब्रह्माण्डधारका रुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृष्टं चानुमितं श्रुतं सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देवी योनियाँ हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पाताल तलवासी, अनंत आदि, नागराज, गरुण आदि दिव्य पक्षी, कूष्मांड, प्रेत, बेताल, ग्रह, भूतगण, डाकनियाँ, योगिनियाँ, शाकनियाँ तथा वैसी ही और स्त्रियाँ, क्षेत्र, आराम, बगीचे, ग्रह आदि, तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियाँ, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए वन, पशु पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियाँ तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सबके सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या पराशैवी
पशुपाश विमोचिनी पंचार्थ संहिता दिव्या पशुविद्या बहिष्कृता शास्त्रं च स्यो धर्माख्यं च तदुत्तरं सैवाख्यं स्यो धर्माख्यं पुराणं श्रुतिसम्मितं सैवागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्याश्चतुर्विधाः शिवाभ्यां विशेषेण उत्कृत्यैः समर्चिताः ताभ्यामेव क्षमा ज्ञाता ममाभिप्रेतसिद्धये कर्मेदमनुमन्यताम् सफलम साध्वनुष्ठितम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूप होने से पंचार्था कही गई हैं, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी परा विद्या शिव धर्म शास्त्र शैव धर्म श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताद्या नकुली शांताः सशिष्याश्चापि देशिका तत्सन्तत्या गुरुवो विशेषाद् गुरुवो मम शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकर्मपरायणाः कर्मेदमनुमन्यन्तां सफलम साध्वनुष्ठितम। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विषहाक्रमात् वेद वेदांग तत्त्वज्ञाः सर्वशास्त्र विशारदाः सांख्या विशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नराः सौरा ब्राह्मास्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चापरे नराः शिष्टा सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासनयन्त्रिताः कर्मेदमनुमन्यन्तां ममाभिप्रेतसाधकम्। लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान सर्वशास्त्र कुशल सांख्य वेदता विशेषिक योग शास्त्र के आचार्य न्यायिक सूर्योपासक ब्रह्मोपासक शैव वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन होकर मेरे इस कर्म को अभीष्ट साधक माने। शैवाः सिद्धांत मार्गस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा शैवा महाव्रतधराः शैवाः कापालिकाः परे शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात् सर्वे माम् अनुगृह्णन्तु संसन्तु सफल क्रियाम। सिद्धांत मार्गी शैव पाशुपत शैव महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं, अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्गाः अविरोधेन वर्तन्ताम् मंत्रम श्रेयोर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार्य के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार्य के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध ना रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसाः पाखंडाश्चाति पापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम बहुभिः किं स्तुतैरत्र येऽपि केऽपि चिदास्तिकाः सर्वे मामनुगृह्णन्तु सन्तः संसन्तु मंगलम। नास्तिक शठ कृतघ्न तामस पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय शाम्बाय ससुतायादि हेतवे पंचावरण रूपेण प्रपंचेनावृतायते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इति युक्त्वा दंडवद भूमौ प्रणिपत्य शिवं शिवां जपेत पंचाक्षरीं विद्याम् अष्टोत्तर शतावरां तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्समर्पणं कृत्वा तं क्षमयित्वा
त्वेषम पूजा शेषम समापयेत। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतमं स्तोत्रं शिवयोर्हृदयंगमं सर्वाभीष्टप्रदं साक्षात् भक्तिमुक्तिक साधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। यह इदम कीर्तये नित्यम शृणुयाद्वा समाहितः सविधूयाशु पापानि शिवसायुज्यमाप्नुयात्। जो एकाग्र चित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च वीरहा भ्रूणहापि वा शरणागतघाती च मित्रविश्रम्भघातकः दुष्टपापसमाचारो मात्रहा पित्रहापि वा स्तवेनानेन जप्तेन तत्पापात् प्रमुच्यते। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीरघाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुष्स्वप्नादि महानर्थ सूचिकेषु भयेषु च यदि संकीर्तयेदे तन् ततो अनर्थ भाग भवेत्। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरारोग्यमैश्वर्यं यच्चान्यदपि वांछितं स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठं सह तत्सर्वं लभते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और भी जो मनोवांछित वस्तु है उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूज्य शिवम स्तोत्र जपात् फलमुदाहृतं संपूज्य च जपे तस्य फलं वक्तुं न शक्यते। शिव की पूर्वोक्त पूजा ना करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्तामियं फलावाप्तिर अस्मिन् संकीर्तिते सति सार्धम्य अंबिकया देवः सुत्वैव दिवि तिष्ठति तस्मान्नभसि संपूज्य देवदेवं सहो मया कृतांजलिपुटस्तिष्ठन् स्तोत्र में तदुदीरयेत। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देवदेव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्तोत्र पूरा हुआ और अध्याय 31 पूरा हुआ। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन, शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्धि कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करे। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहवश ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास ना हो वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता।
क्रिया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को शुद्ध कर लिया है, प्रतिबंध को दूर कर दिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करें, खीर या फल खाकर रहें। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से भी ना करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाएं, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करें। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वह तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो, उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधिपूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी शांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहाँ साकार महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं हैं और 4 मुख हों, वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्रचर्म पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो, उसने अपने 2 हाथों में वरद भय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों। तो वह उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने हाथ 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हों, हाथों में और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंगकांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख से 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नीलमेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्रकलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा आरूढ़ है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है, वे सबका मन मोहने वाली हैं और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहाँ स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न, चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सद्योजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विद्येश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दें और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित करते हैं। तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हों क्रमशः ले लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध, पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर सुवर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकसा, बिल्वपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुग्गुल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशान आदि 5 ब्रह्म की, 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पर और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हों इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए श्रुक और श्रुबा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में श्रुक और श्रुबा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दूर्वा से, मधु से, घृतयुक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए।
तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। तो इसको चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की ढोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात समिधा आदि से शांतिक और पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को आभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मनवाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हों उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी आभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति के अभिचार आदि के द्वारा हिंसा ना करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग अर्थात ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल की प्राप्ति न दिखाई दे तो वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्तों को दे दें। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की उपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वह भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वह अभीष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्मजनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है।
वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचरने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृदगण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधु बांधवों सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित अर्थात संकट मुक्त हो जाता है, अमृत सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपत्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही बहुत फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। अध्याय 32 पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पारलौकिक फल देने वाले कर्म। शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि लोकपाल, सूर्य आदि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता, महर्षि श्वेत, अगस्त, दधीचि तथा हम सरी के शिवभक्त, नंदीश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है। इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मत्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लिपि पुती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्व पत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुरु और गुग्गुल की धूप दें। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदित करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्तिभाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें, प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणामूर्ति का आश्रय लें। जो इस प्रकार पंच गंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महाव्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन यदि कोई स्थापित शिवलिंग ना मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अध्याय 33 से 36 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।